नमस्ते भविष्य के अधिकारियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम भारत के उस दौर की बात करेंगे जिसने हमारे भारत देश की औद्योगिक नींव रखी। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, जिसे महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे बड़े स्टील प्लांट इसी योजना की देन है? तो चलिए चलिए पढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, 1956 टू 1961। मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। बच्चों, पीसी महालनोबिस मॉडल मीन्स प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। उनका कहना था कि भारत को गरीबी से निकालने के लिए सिर्फ खेती काफ़ी नहीं है, हमें भारी उद्योगों यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज़ पर भी निवेश करना चाहिए। बच्चों, जब 1947 पार्टीशन हुआ था हमारे देश का, तब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बिगड़ गई थी। आर्थिक स्थिति हमारे देश की बहुत बुरी थी। सब जगह बेरोजगारी, निर्धनता, गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी। उस समय हमारे गाँवों की कंडीशन इतनी बुरी थी, ना वहाँ पर कोई काम धंधा था, ना कोई रोजगार था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले हमारे देश में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। वहाँ पर सड़कों का निर्माण और बिजली जैसी परियोजनाओं पर निवेश किया गया, जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तब उसमें जो है पीसी महालनोबिस का जो मॉडल है वो हैवी इंडस्ट्रीज़ पर इन्वेस्टमेंट पर बेस है। उनका मानना है कि हमें अगर उनका मानना है कि देश जो है, हमारा देश का एग्रीकल्चर पर बेस्ड तो है, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करने से हमारे देश की गरीबी दूर नहीं होगी। हमारे देश की गरीबी अगर हटानी है तो हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर कृषि का यूज़ करना है, अगर कृषि एग्रीकल्चर पर हम काम करते हैं, तो उसको उसमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करना होगा। उसके लिए जो है आपको नए नए औजार और नई मशीनों की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको हैवी इंडस्ट्रीज़ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे हमारे देश की कंडीशन सुधारी जा सके। मीन्स कृषि के अलावा बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, उन पर निवेश किया जाए, जिससे कि गरीबी को भुखमरी से निकाल कर अमीरी की तरफ ले जाया जा सके। तो इसके अब बच्चों हम पढ़ते हैं मेन ऑब्जेक्टिव, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उनका मानना था कि अगर देश को भुखमरी से निकालना है तो हमें लगातार तीव्र औद्योगिकरण जो है उसकी तरफ बढ़ावा देना होगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन है, शिफ्टेड फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, इट एम टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। तो उनका मानना था इस मॉडल में कि इस योजना का मतलब इस योजना का मानना इसमें था कि भारी उद्योगों जैसे कि लोहा इस्पात के बिना देश अमीर नहीं बन सकता। इसे महालनोबिस योजना भी कहते हैं। इसके बच्चों की हाइलाइट्स जो थे वो थे, फर्स्ट जो है स्टील प्लांट भिलाई, जो कि रशिया में और दुर्गापुर यानी कि यूके में, और राउरकेला यानी कि जर्मनी में देवर एस्टेब्लिश्ड। तो एंड सेकंड जो KVIC 1956, अब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल है, तो इस पंचवर्षीय योजना में खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन को जो है बढ़ावा दिया। इसमें जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया 1956 में, इसमें बच्चों खादी उद्योग और विलेज के छोटे मोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, जिससे गांव के लोग का जीवन सुधारा जा सके। गांव में जो पार्टीशन हुआ था जो 1947 में, उसके बाद जो देश की बुरी कंडीशन हो गई थी, निर्धनता, गरीबी, भुखमरी थी, उस गरीबी और भुखमरीपन से निकलने के लिए पीसी महालनोबिस जी ने कहा था कि खादी और गांव में खादी और विलेज जो के छोटे मोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत बच्चों KVIC 1956
इसमें इस्टेब्लिश किया गया। गाँव में जो लेडीज़ थी, महिलाएँ थीं और जो कारीगर थे, जो बेरोज़गार थे, उनको छोटे-मोटे लेवल पे काम दिया जा सके, छोटे-मोटे उद्योगों में लगाया जा सके, जिससे वो काम करके मुनाफ़ा कमा सकें। तो गाँव में आपको तो पता ही है पास में साधन होते हैं, जैसे छोटे मोटे उद्योग के लिए गीली मिट्टी मिल जाती है। अगर कोई आपके अब मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, छोटे मोटे उद्योगों का काम करना है, तो गीली मिट्टी वगैरह साधन आपको वहीं पास में मिल जाते हैं, लेडीज़ को दूर नहीं जाना पड़े। और कारीगरों को पास में ही जो है सोर्सेस मिल जाएं, जिससे वो छोटे मोटे उद्योग कर सके। और बच्चों, यहाँ पर खादी उद्योग को बढ़ावा देने के पीछे एक थ्योरी है। खादी उद्योग को बढ़ावा देने की थ्योरी सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग कपड़ा जो है खादी का कपड़ा पहने, लेकिन इसके पीछे जो विचारधारा थी, गांधी जी की वही विचारधारा थी। उनका कहना था कि हमें जो है अपने देश में ही खादी उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, खादी के कपड़े बनाकर पहनने चाहिए, बजाय इसके कि हम विदेशों पर दूसरे कपड़ों पर निर्भर रहें। और तो इसीलिए इस KVIC में गांधी जी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए खादी और विलेज जैसे कि गाँव की हालत बहुत बुरी थी, तो गाँव की हालत सुधारने के लिए खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है 1956 में इस्टेब्लिश किया गया। तो अब देखते हैं बच्चों, इसके जो है आप इसके रिजल्ट क्या थे, और रिजल्ट देखते हैं इसमें। थर्ड है इसका रिजल्ट, अचीवमेंट। अचीवमेंट बच्चों 4.27% था इसका, स्लाइटली लोअर देन द टारगेट 4.5। जितना कि टारगेट इन्होंने 4.5% रखा था, लेकिन इनको इतना अचीवमेंट नहीं मिला। इसको एक तरह से सक्सेसफुल अर्थव्यवस्था, सक्सेसफुल प्लानिंग कह सकते हैं, बट ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि इनका जो टारगेट था वो 4.5% था, और इनको अचीवमेंट फिर से 4.27% ही मिली है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप इसी तरह के नए नए टॉपिक्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं कि कोई भी टॉपिक आपको समझना हो, कोई क्वेश्चन आपको मुझसे डिस्कस करना हो। तो बच्चों, मेरे मोरल बढ़ाने के लिए आप मेरे ब्रह्मश्री दीक्षित अर्थ साधना को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं उन सारे बच्चों को ये इकोनॉमिक्स का जो आपका वीडियो क्लास है शेयर करें। अब नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, ओके बच्चों, बाय बाय।